Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. This is probably going to be my last lecture for tourism of Kashmir and thank you so much for all the positive response जो आपने हमारी PDF launch को दिया है of Polity and Economy, जिसका access आपको हमारी Wings A Quran जो हमारी official app है वहाँ से मिल जाएगा. हमारे description box में हमारे social media handles हैं, do link with us to join us and don't forget जिन्होंने subscribe नहीं किया है हमारे channel को please do subscribe to us. And do not forget to hit the bell icon ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. But first of all, please take a screenshot. Okay, so now when you're done taking the screenshot, let's get started. अब आज हमारा जो lecture होगा, it is going to be on lakes of Jammu and Kashmir. Basically on Kashmir, Jammu तो we have already finished. तो पहली जो हम lake की बात करेंगे, very important, it is the Wular Lake. What is it? It is Wular Lake. अब आपको Wular Lake के बारे में सबसे important चीज़ ये याद रखनी है कि it is the largest freshwater lake of India. Not only India but also Asia. So it is the largest freshwater lake of Jammu Kashmir, India and of course Asia. तो एशिया आ जाएगा तो उसमें इंडिया और ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर तो आ ही गया, बट देन कंफ्यूज नहीं होना है. सब में अगर आपको इंडिया का भी पूछेंगे तभी भी इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, अगर आपको एशिया का पूछेंगे फिर भी इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया. अब बहुत जगहों पे इसकी डिस्ट्रिक्ट कहीं कहीं पे बारामूला दी है और कहीं कहीं पे बांदीपुर दी हुई थी, बट आई हैव कंफर्म्ड इट फ्रॉम 4-5 प्लेसेस, इट इज़ बांदीपुर. एंड दोज हु आर रेजिडेंट्स जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके बारे में. सो व्हाट इज इट, इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वुलर लेक की, इट इज़ डिस्ट्रिक्ट बांदीपुर एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ही पूछते हैं कि लेक्स की ओरिजिन कैसे हुई है, लाइक इट इज़ टेक्टोनिक है या किस तरीके की लेक है, उसके बारे में बहुत बार ही पूछते. तो आपको इसका याद रखना है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज़. अब आई एम श्योर बहुत बच्चे होंगे जिनका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं रहा हुआ है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल इसके अंदर तो नहीं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट आप इतना याद रखें कि टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब ये हो गया एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग बीनीथ द अर्थ सरफेस, द मूवमेंट ऑफ रॉक्स, मोल्टन रॉक्स एंड प्लेट्स बीनीथ द अर्थ सरफेस, उसको हम इन जोड़ते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के साथ. फाइन, तो आपको ये याद रखना है कि वुलर लेक जो है इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़. और अगर हम वुलर की बात करें ना तो वुल का मतलब होता ही गैप है. कश्मीरी लैंग्वेज में वुल मीन्स गैप, तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से देयर वाज अ गैप एंड लेटर ऑन जो इसमें था पानी भर गया एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली इट फॉर्म्ड अ वुलर लेक. नाउ पानी किसका याद रखना है कि इसमें वाटर है रिवर झेलम का. सो झेलम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कश्मीर और झेलम का ही पानी है आपके वुलर लेक में, विच इज़ ऑफकोर्स द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आप सब ने कमेंट सेक्शन में, इतने बच्चों ने कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखे थे जो मैंने आपको पूछे थे अदर नेम्स ऑफ रिवर्स के बारे में, एंड एन अकबरी किन्होंने लिखी थी उनके बारे में पूछा था और बहुत बच्चों ने उसके आंसर्स दिए थे एंड एवरीबडी वाज करेक्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट रिस्पॉन्स. और नाउ टुडेज होमवर्क इज, ये तो एशिया की आ गई राइट, आप मुझे बताओगे कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड वो कौन सी है. तो आपका होमवर्क आज का जो पहला है इट इज़ कि जो आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सी है. एशिया, इंडिया एंड ऑफ कोर्स एशिया की तो हमने देख ली, बट वर्ल्ड की कौन सी है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. फाइन, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, अब वुलर लेक है क्योंकि ये ठंडे इलाके की है और फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर लेक है, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो 60% जो इस रीजन में जो फिश एक्टिविटी है, जो फिशरी है, जो फिशिंग वगैरह है, वो यही 60% जो है वो यही लेक जो है प्रोवाइड करती है यहाँ के लोगों को. तो 60% ऑफ द फिश यील्ड, जो जितनी भी फिशेस वगैरह हैं वो कहाँ से आती हैं, इस रीजन की 60% वुलर लेक ही है जो वहाँ के लोगों को प्रोवाइड करती है. अब वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है
कौन से रिवर पे है, किस पे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टुलबुल प्रोजेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रिवर पूछेंगे तो ऑब्वियसली इट इज झेलम, बट देन अगर बिल्कुल एक्यूरेटली बात किया जाए तो टुलबुल प्रोजेक्ट किस लेक के ऊपर प्लान्ड है, इट इज वुलर लेक। ठीक है, सो जस्ट वेरी नियर टू वुलर लेक, जस्ट अबव वुलर लेक इट इज़ द टुलबुल प्रोजेक्ट। और बहुत पहले ये जो था 4-5 साल के लिए बंद हो गया था और अब वापस इसको रिवाइव कर रहे हैं। सो इट इज़, आपको ये याद रखना है कि टुलबुल प्रोजेक्ट जो है इट इज़ प्लान्ड एट वुलर लेक। फाइन, नाउ इट इज़ ऑफकोर्स, अब लेक्स भी 2 तरीके की हो सकती हैं आपकी, मैन मेड एंड नेचुरल। ये किस में फॉल करती है, इट फॉल्स अंडर नेचुरल लेक। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बात है टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ वैसे भी दिस इज नेचुरल फिनोमेना, तो जिसके रीजंस कैन बी मैन मेड एंड नेचुरल, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी इज नेचुरल। ठीक है, तो ये याद रखना है, रीजंस कैन बी मैन मेड और नेचुरल, बट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती नेचुरल है। फाइन, तो अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बनी है तो इसीलिए इट इज अ नेचुरल लेक। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज डेजिग्नेटेड एज वन ऑफ द वेटलैंड्स, designated as one of the wetlands under Ramsar site. Now याद रखना है आपको वेटलैंड कन्वेंशन ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है आपका, वो कहाँ पे साइन हुआ था, इट वॉज साइंड इन ईरानियन सिटी, और उस ईरानियन सिटी का नाम वॉज रामसर। कब साइन हुआ था, 1971 में साइन हुआ था, बट देन व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स, इट केम इनटू फोर्स इन 1975। तो साइन हुआ था 1971 में, और फोर्स में कब आया था, मतलब कब ये शुरू हो गया था, इट वॉज इन 1975। फाइन, अब इसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, इट इज़ अ जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता रही हूँ कि 2 फरवरी इसको हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। बहुत बार पूछते हैं आपको, क्योंकि हम वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं और वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, तो आपको याद रखना है। बहुत बार पूछते हैं कि इस डे को कौन सा डे मनाया जाता है, ये डे किस डे के साथ सेलिब्रेट होता है, तो इसीलिए आपको याद, आप ये भी एक चीज़ अपने जीके में जहाँ पे भी आप अपने पॉइंट्स लिखते हैं वहाँ पे लिख दीजिए कि 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं। और ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स पे, ये ईरानियन सिटी, और रामसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस ईरानियन सिटी का नाम वॉज रामसर। कब साइन हुआ था, इट वॉज साइंड इन 1971, बट देन व्हेन इट केम इनटू फोर्स, इट केम इनटू फोर्स इन 1975। फाइन, सो दिस वॉज अबाउट योर वुलर लेक। सो फर्स्ट योर होमवर्क इज कि आपको मुझे लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड है वो आपका होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है, अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट विजिटेड, कि मतलब जो भी कश्मीर या श्रीनगर जाएगा तो इस जगह पे तो ज़रूर जाएगा, सो इट इज़ डल लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्योंकि मैं आई थिंक स्टार्ट से, जब से कश्मीर का टूरिज्म बढ़ा रही हूँ मैं, तब से ही बोलते आ रही हूँ कि जो डल लेक है इन द हार्ट ऑफ द सिटी में है, सो इट इज़ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। सो डल लेक, इसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, इट इज़ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, एंड इट इज़ नोन एज द ज्वेल ऑफ कश्मीर और आइकन ऑफ कश्मीर टूरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ज्वेल ऑफ कश्मीर माना जाता है या आइकन ऑफ कश्मीर टूरिज्म, बिकॉज इट इज़ द most famous and most visited places of Srinagar, and it is lined by मुगल गार्डन्स। अगर आपको याद है, जब आपको मैंने मुगल गार्डन्स पढ़ाए थे, लार्जेस्ट बीइंग द शालीमार बाग, तब मैंने आपको बताया था कि जो भी मुगल गार्डन्स हैं वो ऑन द बैंक ऑफ डल लेक ही हैं, तो इसकी ब्यूटी को इन्हांस करने में इन मुगल गार्डन्स का भी बहुत योगदान है। सो इट इज़ मोस्ट फेमस एंड इट इज़ मोस्ट विजिटेड लेक और प्लेस इन योर कश्मीर। फाइन, इसी के साथ दोज हु हैव बिन देयर, वो तो ऑब्वियसली उनको पता ही है, बट दोज हु हैवंट बिन देयर येट, तो इसमें आपको लोटस, आई एम श्योर आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखी होंगी, और अगर आप पुरानी मूवीज़ देखें शमी कपूर के टाइम की, तो उस टाइम पर तो आई थिंक सारी शूटिंग्स कश्मीर में ही होती थी, और डल लेक वगैरह तो दे वर मेन स्पॉट्स ऑफ डायरेक्शन एंड एवरीथिंग। तो इसलिए वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि लोटस, वाटर लिलीज, हाउस बोट्स, शिकारास, ये सब चीज़ें जो हैं, और वाटर एक्टिविटीज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इट एड्स टू इट्स ब्यूटी। सो डल लेक में ये सब
सब चीज़ें मौजूद हैं, वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं जो डल लेक को और ज़्यादा ब्यूटीफुल और इसको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देती है, क्योंकि ऑब्वियसली टूरिज़्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जहाँ से जो इकोनॉमी है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वहाँ से होती है। नाउ इसी के साथ साथ क्योंकि ऑब्वियसली वैली है, सो इट इज़ सराउंडेड बाय व्हाट, इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब सर्दियों का टाइम आता है तो डल लेक इट गेट्स फ्रोजन, सो द डल लेक एकदम फ्रीज हो जाती है, बर्फ़ की हो जाती है। मतलब पुराने टाइम पे तो बिल्कुल बर्फ़ की हो जाती थी, बट आज के टाइम पे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और इतना कुछ है, बर्फ़ की अभी भी होती है। बट देन उस टाइम पे मैंने बहुत बार सुना है, मतलब हमारे भी घर में बहुत जो बड़े लोग हैं, हमारे दादा या उनसे भी बड़े, तो वो बताते रहते हैं कि कैसे जब पूरा फ्रीज होता था तो उसके ऊपर स्केटिंग होती थी, स्कीइंग होती थी। सो सिमिलरली अब तो आई थिंक ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि इतना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो फ्रोज नहीं हो पाती है। बट देन ऑल्सो आपको ये याद रखना है कि विंटर्स में आज भी इतने ज़्यादा नहीं, बट देन डल जो है एकदम फ्रीज हो जाती है। फाइन, आगे हम चलेंगे तो जैसे आई टोल्ड यू इट इज़ द लार्जेस्ट लेक, वुलर की बात की। सेकेंड लार्जेस्ट लेक कौन सी है? इट इज़ योर डल लेक। सो इट इज़ द second largest lake in Jammu Kashmir and of course वुलर के बाद डल लेक आती है। और आपने इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो ये वेटलैंड है, जो आपकी डल लेक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 बेसिन्स। इसको 4 बेसिन्स में डिवाइड किया हुआ है, और वो कौन कौन से है? गारिबल, बहुत जगहों पे ऐसे भी दिया होता है, तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो ये एक ही की बात हो रही है। सो इट इज़ गारिबल, लोकुत डल, बोध डल एंड नागिन। नाउ नागिन या ऐसे भी दिया होता है, ठीक है, तो दोनों एक ही हैं। अब नागिन जो है इसको एक तो इसका बेसिन भी मानते हैं, इसका एक्सटेंशन भी मानते हैं, एक्सटेंशन नहीं इसका पार्ट भी मानते हैं, और इसको इंडिपेंडेंट लेक में भी कंसिडर करते हैं। फाइन, लेकिन जो बाकी के 3 हैं ये इसका ही पार्ट मानते हैं, और इसके जो आपका डल लेक है उसके 4 बेसिन्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? गारिबल, लोकुत डल, बोध डल एंड नागिन, या फिर NAGEEN भी लिखा होता है बहुत जगहों पे। फाइन, अब इम्पॉर्टेंट, अगर हम लोकुत डल और बोध डल की बात करें तो इनके ऊपर आइलैंड्स हैं। अब लोकुत डल के ऊपर कौन सा आइलैंड है? रूपलंक, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको 4 चिनार भी कहा जाता है। सो आपको ये याद रखना है कि लोकुत डल, उसके ऊपर कौन सा आइलैंड है? आपका रूपलंक है, जिसको हम 4 चिनार भी कहते हैं। और इसको कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुराद बख्श। हु वॉज ही? ही वॉज ब्रदर ऑफ औरंगजेब। फाइन, सो मुराद बख्श वॉज हु? ही वॉज ब्रदर ऑफ औरंगजेब, और उसी ने ही ये जो आपका रूपलंक, जिसको हम 4 चिनार भी कहते हैं, ये उसी ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसके बाद अगर हम बोध डल की बात करें तो बोध डल के ऊपर कौन सा आइलैंड है? इट इज सोनालंक या सोनलंक, ठीक है। सो लोकुत डल के ऊपर रूपलंक और बोध डल के ऊपर आपका सोनलंक या सोनालंक, फाइन, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब लाइक आई टोल्ड यू ये 4 बेसिन्स हैं, लेकिन जो नागिन लेक है उसको एक सेपरेट हम लेक भी मानते हैं, इंडिपेंडेंट लेक भी हम मानते हैं। अब क्योंकि ये डल का ही पार्ट है और डल इज इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज ऑल्सो इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, एंड ऊपर ही मैंने बताया इट इज पार्ट ऑफ डल लेक। नाउ इट इज बिलीव्ड कि जो आपका नागिन लेक है इट इज डीपर दैन डल लेक, ठीक है। सो इट इज बिलीव दैट इट इज डीपर दैन डल लेक, फाइन। सो दिस इज डल लेक। अब आता है आपका कौसरनाग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौसरनाग की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। सो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में पड़ता है ये आपका, एंड इट इज एन ओलिगोट्रॉफिक लेक। नाउ ओलिगोट्रॉफिक अगेन इट्स अ ज्योग्राफी का टॉपिक है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, बट देन आप इतना याद रखें कि जो एक वाटर बॉडी, एक लेक होता है, उसके ट्रॉफिक स्टेट इंडेक्स होता है। ट्रॉफिक स्टेट इंडेक्स का मतलब होता है कि आप वेटलैंड को या एक जो वाटर बॉडी है, लेक है, आप उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हो, फाइन। और वो डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंड करता है उसके उस लेक या उस वाटर बॉडी के अंदर कितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, फाइन।
फाइन, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि नंबर 1 इज ओलिगोट्रॉफिक, फिर मीसोट्रॉफिक, यूट्रॉफिक, हाइपर यूट्रॉफिक, तो उसमें से एक आता है आपका ओलिगोट्रॉफिक। अगर हम ओलिगोट्रॉफिक की बात करें तो इसमें सबसे कम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। फाइन, अब कम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है तो ऑब्वियसली बात है कम एलगी उसमें जमेगी, उस पर कम जो है फ्लोरा आएगा, एंड ड्यू टू दैट रीजन ये जो लेक है आप इसको फॉर ड्रिंकिंग पर्पस भी यूज कर सकते हो। और मोस्टली जो आपकी ओलिगोट्रॉफिक लेक्स होती है वो कोल्डर रीजन्स में मौजूद होती हैं। फाइन, सो ये आपका कौसर नाग जो आ गया, इट इज एन ओलिगोट्रॉफिक लेक एंड किन रेंजेस में सिचुएटेड है ये? ऑब्वियसली पीर पंजाल रेंज में सिचुएटेड है। अब कौसर नाग जो लेक है उसका एक बहुत खूबसूरत सा ट्रैक है। अगर हम ट्रैक की बात करें तो ट्रैक की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है अहारबल में एक फेमस वाटरफॉल है, वहाँ से जो है इस ट्रैक की शुरुआत होती है। फाइन, नेक्स्ट आता है आपका तारसार लेक। अगर हम तारसार लेक की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, एंड इट इज आलमंड शेप। आलमंड क्या होता है? बादाम, राइट? सो ये बादाम की शेप में है या आलमंड शेप लेक भी इसको कहते हैं, एंड इट इज डोमिनेटेड, और यहाँ पे कौन सी माउंटेन्स है? डोमिनेटेड बाय कोलाहुई माउंटेन्स, कोलाहुई माउंटेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलाहुई माउंटेन्स के साथ ये डोमिनेटेड है। एंड अब जैसे कि हम बात करते हैं तो इसमें आपको याद रखना है कि तारसार लेक के बिल्कुल साथ साथ आपका मारसार लेक एक और है जिसको तारसार लेक का ट्विन सिस्टर कहते हैं। ठीक है, सो मारसार लेक एंड तारसार लेक आर एक्चुअली ट्विन सिस्टर्स, तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइन, तो मारसार लेक इज रेफर्ड टू एज इट्स ट्विन सिस्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बहुत पूछ सकते हैं कि मारसार लेक किसकी ट्विन सिस्टर है या तारसार लेक की कौन सी एक और ट्विन सिस्टर है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो मारसार लेक है इसी के, नॉट तारसार, मारसार लेक की विसिनिटी में आपका दच्चीगाम नेशनल पार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू गेट कंफ्यूज, नॉट तारसार, मारसार। ठीक है, सो मारसार लेक की विसिनिटी में आपका दच्चीगाम नेशनल पार्क इज देयर, और इसी के साथ जो आपका तारसार लेक है इसका आपको पॉइंट याद रखना है कि फाइनली ये कहाँ पे ड्रेन करती है? इट ड्रेन्स इनटू लिडर रिवर। ठीक है, तो तारसार लेक जो है वो फाइनली ड्रेन कर जाती है आपकी लिडर रिवर में। फाइन, अब हमने यहाँ पे दच्चीगाम नेशनल पार्क की बात करी है, और दच्चीगाम नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट भी है पढ़ने के लिए। सो लेक्स में आई हैव इंक्लूडेड दच्चीगाम नेशनल पार्क ऑल्सो। फाइन, दच्चीगाम नेशनल पार्क कोई ऑलमोस्ट 20 या 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर सिटी है, सो इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। अब 2 पॉइंट्स हैं इसमें, एक आ गया आपका प्रोटेक्टेड एरिया और नंबर 2 आपका आ जाता है नेशनल पार्क। अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो दच्चीगाम नेशनल पार्क बहुत पहले से ही प्रोटेक्टेड एरिया में आता था। कब से आता था? सिंस 1910। सो इट वाज अ प्रोटेक्टेड एरिया सिंस 1910। लेकिन अगर हम इसको नेशनल पार्क की बात करें तो ये 1981 में इसको डेजिग्नेट किया गया था एज अ नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटेक्टेड एरिया 1910 बट देन नेशनल पार्क 1981। अगर हम दच्चीगाम नेशनल पार्क की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन फॉर द होम ऑफ हंगुल और कश्मीर स्टैग, एंड इट इज ऑल्सो आर स्टेट एनिमल। ठीक है, सो इट इज होम फॉर हंगुल और कश्मीर स्टैग एंड इट इज ऑल्सो आर स्टेट एनिमल। नाउ योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क फॉर टुडे, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, दैट इज हमारा स्टेट बर्ड का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज स्टेट एनिमल, आप मुझे बताएंगे कि स्टेट बर्ड कौन सी है। फाइन, सो हमारी स्टेट बर्ड कौन सी है? बहुत लोगों को पता नहीं होता है स्टेट बर्ड कौन सी है, आप वो मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सो नंबर 1 इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड एंड नंबर 2 इज स्टेट बर्ड। ठीक है, अब अगर हम हंगुल की बात करें तो बहुत जगहों पे ना आपको कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज है या कैसी है, तो आपको ये याद रखना है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ठीक है, सो हंगुल या जो आपका कश्मीर स्टैग है ये आपकी एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। फाइन, तो यहाँ पे हमारा जो टूरिज्म ऑफ कश्मीर
एंड होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो बहुत जल्दी आएगा उसमें हम टूरिज्म ऑफ लद्दाख करेंगे एंड या दैट्स इट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।